बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आजकल के माहौल में, ज़माने में एक अहम इशू, एक अहम मसला लोगों के साथ हो रहा है। अक्सर लोग अपने मकानात किरायों पर देते हैं, फिर उनके काफ़ी सारे मसाइल होते हैं किराए पर देने के। तो आज का हमारा टॉपिक दरअसल इन्हीं लोगों के लिए है जो अपने मकानात, अपनी प्रॉपर्टी, अपने कोई परमिसेस, कोई भी जगह, कोई हाउस, कोई गोदाम वगैरह किराए पर देते हैं। तो उसके लिए जो है ना, क्या क्या एहतियातें बरतनी है, हमारा कानून इस पर क्या कहता है, आइए इसी को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आजकल मोबाइल में ऐप भी आ चुकी हैं कि अगर आप किसी को कोई चीज़ किराए पर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद तहकीक करें। उसका जो है ना, पुलिस एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन है, उसमें उसकी तहकीकात करें कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके क्या मामलात हैं, और अपने तौर पर भी तहकीकात करें कि उस आदमी का उठना बैठना, चाल चलन या दूसरे मामलात कैसे हैं। जब ये सब चीज़ हो जाए तो सबसे पहले आपने जो है ना, मुतल्लिका थाने में उसका वो सारा बायोडाटा रजिस्टर कराना है कि मेरा ये मकान है, मैं ये फ़लाँ आदमी को किराए पर दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में उसके मुताल्लिक जो है ना इन्फॉर्मेशन दर्ज कराना लाजमी होती है। अगर आप दर्ज नहीं कराते, ऐसे बैठ जाते हैं, तो पुलिस को ये पावर्स हैं कि वो आपके खिलाफ FIR दे देगी जब उसे पता चलेगा कि आपने किसी आदमी को किराए पर बिठाया हुआ है और उससे जो है ना, उसका वो एग्रीमेंट जो भी है वो आपने थाने में रजिस्टर नहीं किया। इसके बाद आता है हमारा, जब थाने में आप रजिस्टर करा लें तो उसके बाद होता है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ऑफिस हर तहसील में मौजूद होते हैं या ज़िले की सतह पर भी मौजूद है, वहाँ पर भी आपने ये एग्रीमेंट लाजमी तौर पर रजिस्टर करना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कल कल किराए पर दी गई प्रॉपर्टियों के मुतालिक अगर कोई अबहाम, कोई मसाइल पेश आते हैं तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका जमा होना, जो आपने एग्रीमेंट किया था वो जमा होता है, वहाँ पर रिकॉर्ड भी होता है। तो आप जो है ना, अपनी प्रॉपर्टी इस तरह सेफ समझते हैं। यानी कि उस पर कुछ फ़ीस तो होती है। हमारे इलाके के लोग अक्सर इससे घबराते हैं कि फ़ीस देना पड़ेगी। वो फ़ीस गालिबन है 3.05%, यानी साल का जितना किराया बनता है, 10 फ़र्ज़ करें आपने 20,000 रुपया पर मंथ किराए पर दिया है, तो उसके हिसाब से साल का जितना बनेगा उसका 3.05% आपने जो है ना वो टैक्स पे करना होता है। तो उसकी ये फ़ीस होती है। इस फ़ीस से बचने के लिए लोग जो है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जाते। लेकिन बाद में अगर कोई मामला ख़राब होते हैं, और अक्सर होते भी हैं, यानी कि कभी मालिक के दरमियान, कभी किराएदार के दरमियान कोई एम्बेगुइटीज़ हो जाती हैं, कोई परेशानी हो जाती है, वो किराएदार उठ नहीं हो रहा होता, उसने कहा कि मेरा एग्रीमेंट ये था। तो इस तरह के मामला जब होते हैं तो रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में जब ये आपका केस फाइल होता है तो उस पर फिर आपको काफ़ी सारे फीसेस, काफ़ी सारा जुर्माना पे करना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस के में आपका जो है ना वो मुआहदा नामा, किराया नामा जो है होता है, वो एग्रीमेंट वाला, वो रजिस्टर नहीं होता, तो अगर किराएदार जिसने किराए पर चीज़ ली होती है वो रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में केस फाइल करता है, तो उसको जो साल की जो फ़ीस होती है, यानी कि साल का जो किराया होता है, उस पर 5% वो जुर्माना पे करना पड़ता है। अगर मालिक मकान जाता है रेंट कंट्रोलर की अदालत में अपना केस फाइल करने, तो उसको साल का जो किराया होता है उसका 10% वो एज ए जुर्माना, एज ए फ़ाइन वो भरना होता है। इसके बाद जो है ना, फिर मामलात आगे चलते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर कोई आदमी अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर देता है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले खुद तहकीकात करे, उसके बाद जो है ना, मुतल्लिका थाने में किराया नामा, वो सारे मामला दर्ज कराना लाजमी होते हैं। अगर आप दर्ज नहीं करा रहे वहाँ पर, तो पुलिस जो है ना आपके खिलाफ FIR दे देगी। इसके बाद आपको दूसरी जगह रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी कि उस दोनों जगहों पर किराया नामा दर्ज कराना लाजमी होता है। कल को ये किराया नामा आपसे कहीं गुम हो जाता है, फट जाता है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, जिससे बाद में मसाइल पैदा नहीं हो सकते। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।